जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान कहते हैं मत सोच जितना अपने बारे में, मैंने तुझे ज़िंदगी दी है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा तेरे बारे में। हमारे किसी काम में विलम्ब हो रहा है तो उसे भगवान की मर्जी मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चे को उत्तम से उत्तम चीज़ देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम ही देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं पानी को जितनी कसकर पकड़ोगे वो बह जाएगा, वह अपना रास्ता खुद ब खुद बना ले, तो उसको बहने दीजिए। वैसे ही हमारे जीवन में अगर कोई परेशानी आती है, हम उस चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हम उस पर उन परिस्थितियों से निकल नहीं पाते हैं, तो उनको होने दीजिए। वक्त आने पर सब परिस्थितियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी। आप अपने विचारों को बदलें, निश्चित रूप से ये विचार आपको बदल देंगे। जैसे कि हम बच्चे को हवा में उछालते हैं तो वो डरता नहीं है, खुश होता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह आप उसे संभाल लेंगे। ठीक वैसे ही ईश्वर पर विश्वास रखिए और अपने कर्म को करते रहिए। कर्म ऐसे करो कि फल मिलते ही आपकी ज़िंदगी बदल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं आप जब भी हारा हुआ महसूस कर रहे हो, दुखी महसूस कर रहे हो, इन 3 बातों को याद करना कि असफलता के बिना सफलता नहीं मिलती है, और आप तब तक असफल नहीं हो सकते जब तक आप दिल से हार नहीं मान लेते हैं। हमारे अंदर की सभी भावनाएं हमेशा के लिए नहीं होती हैं। जैसे कि वक्त कभी रुकता नहीं है, गुजर जाता है। अच्छा आया है वो भी गुजरेगा, दुखी का पल आया है वो भी गुजरेगा। समय कभी भी रुकता नहीं है, टल जाता है। जब आप चुप रहना सीख जाओगे तब आपके जीवन की आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि जब आप चुप रहते हो तब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो। जब आपकी जुबान काम नहीं करती है तब आपका दिमाग काम करता है। आप लोगों की तरफ देखते हो कि वो कैसे बोल रहे हैं, उनके हाव भाव क्या हैं। तब आप लोगों को पहचानने लगते हो कि कौन सही व्यक्ति है, कौन बुरा व्यक्ति है। अक्सर आपने कई घरों में उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर को देखा होगा। पूछने पर पता चलता है कि ये तरक्की के सिंबल हैं। घोड़े की तस्वीर और उगते हुए सूरज की पिक्चर लगाने से तरक्की नहीं आती है। सूरज के उगने से पहले उठना पड़ता है, जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं जाके तरक्की आती है। घोड़े की तरह अपने कार्य में, अपने कर्म पर फोकस करना पड़ता है, तब कहीं जाके तरक्की आती है। घर में उगते हुए सूरज की फोटो, दौड़ते हुए घोड़े की पिक्चर लगाने से तरक्की नहीं आती है। इसलिए अपने काम पर ध्यान दीजिए, मेहनत से करिए, तरक्की जरूर हो। कहते हैं ना कि अच्छे कार्य करो तो फल भी अच्छा ही मिलता है, और ये बात सही भी है। एक बार एक गरीब व्यक्ति था और एक अमीर व्यक्ति था। गरीब व्यक्ति रोज शाम को सरसों का तेल का दिया जलाकर रख दिया करता था, जिससे आने जाने वालों को बहुत फायदा मिलता था। वहीं वो अमीर व्यक्ति रोज शाम को मंदिर में जाकर घी का दिया जलाया करता था। मरने के बाद जब वह यमराज के यहाँ पहुंचे तो वो सरसों का तेल का दिया जो जलाता था उसको ऊंचा स्थान मिला, और जो घी का दिया जलाता था उसको नीचा स्थान मिला। ये बात देखकर जो घी का दिया जलाता था व्यक्ति उससे रहा नहीं गया। उसने यमराज से पूछा ऐसा क्यों, मैं तो घी का दिया जलाता था। तब यमराज जी ने उसको जवाब दिया कि तुम अपने धन के कारण घी का दिया जलाकर मंदिर में अपना पुण्य कमा रहे थे, और उसने सरसों के तेल से पुण्य कमाया है। वो तेल का दिया जलाकर रखता था और लोगों को फायदा पहुंचाता था। बताओ किसका पुण्य ज्यादा हुआ, है ना। कहते हैं ना नेकी का दरिया में डाल। क्यों रोते हो मन का ना होने पर, जो होना है वो होके रहेगा। भगवान एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोल देता है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूख जाने पर भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बरसात आएगी तो नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसको भूल कर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं। जो लिखा हुआ है वह होगा, उसे होने दो, क्योंकि जो चीज़ होगी वो तुम्हारी बेहतरी के लिए होगी। जय श्री कृष्ण।